नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं हूं आपके साथ करतार सिंह और आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो कि हमारे साथ साझा करेंगे, जो गेस्ट के रूप में, जो मेहमान के रूप में आए हैं, भूतपूर्व सैनिक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर साहब। गुर्जर साहब, एक बड़ी अहम खबर है, आपको बता दें कि बांग्लादेश में कब तक आखिरकार इन हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा। आप जरा हमारे न्यूज़ 19 चैनल के माध्यम से जनता को बताइए, कब तक हिंदुओं पर अत्याचार रहेगा, कब तक कटेंगे, कब तक मरते रहेंगे। जी करतार जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 19 का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस एक ऐसे मुद्दे को लेकर के देश के बीच में आए हैं, जो मैं मानता हूं हर भारतवासी के लिए, हर सनातनी के लिए, हर हिंदू के लिए बहुत चिंता का विषय है। अब क्योंकि मैं एक सैनिक हूं तो मेरे लिए राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा होता है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज अगर सनातनी और हिंदुओं को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिसके अंदर अगर आज देश के विद्वान और भारत चिंता नहीं करेगा तो मैं मानता हूं ये अब और नागरिक इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम सबको विदित है कि पिछले जब से इसके 5 अगस्त के दिन से ये यूनुस जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बांग्लादेश के, तब से लेकर के किस प्रकार से वहाँ पर सबसे पहले कहा गया कि ये जो आंदोलन है ये हमारा उनकी जो पुरानी प्रधानमंत्री थी उनके खिलाफ है। उसके बाद कहा गया कि ये अब सरकारी तंत्र के खिलाफ है, पर देखने में आया कि मखौटा कुछ और था। ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार, अन्याय और जिसके अंदर अभी हत्याएं हुई हैं, मंदिरों पे हमले हुए हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और रेप की घटनाएं हुई हैं, और अब तो हद हो गई कि वहाँ पर उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि 2 दिन पहले जो मैं उनको कहूँगा यूनुस साहब जो उनके हैं वो साहब लगाने के काबिल नहीं हैं। वो एक तरह मजहबी तांडव करने वाले यूनुस ने जो कर रखा, वो कहता कि वहाँ वो कहते हैं कि जो एक मीटिंग की कि हिंदुओं के साथ या माइनॉरिटी के साथ जो अत्याचार हो रहे उसका कोई आप हमें प्रूफ दे। हिंदुस्तान और दुनिया का मीडिया तो हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। अब ऐसे व्यक्ति का क्या किया जा सकता है। अब क्योंकि करतार जी आपने ये एक ऐसा विषय रखा है, ये तो बैकग्राउंड बताया मैंने, ये हो क्यों रहा है। ये होने के बड़े प्रमुख जो मैं समझ पाता हूँ वो ये कि पाकिस्तान और अमेरिकन डीप स्टेट की साजिश है। अगर हम सबको पता हो कि वहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर के जो अमेरिका वहाँ पर कुछ बांग्लादेश का इलाका, कुछ बर्मा का इलाका, कुछ भारत का इलाका के क्रिश्चियन देश बनाने की मांग, उनकी मंशा चल रही है, वो विफल हो गई। तो उन्होंने सरकार को इस तरह काम करवाया, सरकार गिरी नहीं। ऐसा एक उन्होंने नैरेटिव चला कि जहां पर वहां की चुनी हुई सरकार के जो प्रधानमंत्री थी उनको भाग करके शेख हसीना जी को कहां आना पड़ा, हिंदुस्तान में जान बचाने के लिए आना पड़ा। और ये अमेरिका की कोई पहली चाल नहीं है, ये पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिले हुए हैं। देखिए 1971-71 में क्या होता है, मैं आज शायद 8 या 9 दिसंबर है, 7 दिसंबर 1971 के दिन भी कुछ ऐसी पटकथा लिखी जाती है जहाँ पर देखिए कि ये वहाँ पर ये जो हत्याओं का दौर शुरू किया जाता है। और आज भी देखिए जो वहाँ हो रहा है, पाकिस्तान खुद तो कंगाल हो चुका है, पाकिस्तान एक तरह से ख़त्म हो चुका है। 71 के दौर में जब वहाँ पर अत्याचार हो रहा था, नाम मैं आपको बता दूं, बताया जाता कि करोड़ों की संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। करीब 30 लाख की संख्या में वहाँ पे विस्थापित हत्याएं हुई थी और 10 लाख महिलाओं के साथ रेप इस हद तक हुआ था कि दे वर डी ब्रेस्टेड। और उनकी एक ऑपरेशन सर्च लाइट था पाकिस्तान की सेना द्वारा, जिसके अंतर्गत महिलाओं के साथ ऐसे दुष्कर्म किए गए थे। वो ये चाहते थे कि अगली पीढ़ी पैदा हो तो वो हमारे मजहबी और हमारे जो क्रूर विचारों वाली पैदा हो। तो ये जो जिनको कहते हैं जिहादी मानसिकता के साथ उनके साथ अन्याय हुआ,
उस समय जो ये वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर दो गुट बन गए थे। एक था जिसके अंदर जो मुजीबर रहमान साहब थे, जिन्होंने बाद में उनको वहाँ का जन्मदाता कहा जा सकता है, और मुक्ति वाहिनी जो थे, जो भारतीय सेना ने उनकी मदद की थी, और दूसरे जो ये फंडामेंटलिस्ट वहाँ के हैं, ये लोगों के बीच में वो उनकी हार हो जाती है, विजय हो जाता है, बांग्लादेश का निर्माण होता है। पाकिस्तान मुखी खानी पड़ी। अब देखिए 52 वर्ष बाद अभी जो ये पूरा नैरेटिव रचा गया वहां से सरकार को हटाने का, और एक ऐसे व्यक्ति को बैठाया गया जो मानसिकता उसकी बहुत साफ है। बांग्लादेश में न सरकार के गठन से लेना देना है। उन्होंने सबसे पहले जो वहाँ पर हिंदू जितने कर्मचारी थे, जबरदस्ती उनसे वहाँ पर क्या करवाया गया कि आप नौकरी छोड़िए, जो बाकी उनके घरों को टारगेट किया, मंदिरों को। और अभी तो जो अपने जो उनके मंदिर के हमारे जो मठ के अध्यक्ष हैं, अभी उनको पकड़ करने के बाद, स्वामी चिन्मय के पकड़ने के बाद, उनको वहाँ पर कोर्ट में केस लड़ने वाले वकील की एक की हत्या कर दी, दूसरा हॉस्पिटल में है, उनको कोई वकील, और आज सुनने में है कि वकील हड़ताल कर रहे हैं कि इसके साथ वकील नहीं होना चाहिए। तो क्लियर है। तो मैं तो कहता हूं कि ये जो है, और मैंने कल ही मेरे एक अखबार के आर्टिकल के माध्यम से मैंने कहा कि भारत सरकार के पास समय आ गया है कि अब अपनी सारी की सारी नीतियां, और देखिए परसों का एक और मैं करतार जी आपको बताऊं, वहां की जो बॉर्डर हो क्या रहा कि पाकिस्तान सफल हो गया, यूएस डीप स्टेट सफल हो गया कि उनकी नहीं चली और उन्होंने सरकार को हटा दिया। अब टारगेट उनका एक है, वहां के हिंदू। क्यों? क्योंकि अगर वो भारत के इर्द गिर्द जो उनको करना उनको तो क्रिश्चियन स्टेट बनाना, सेंट मार्टिन के सारे, पाकिस्तान को अपना पुराना बदला लेना है। और यहां पर जो पूर्वी पाकिस्तान में आपको अगर याद हो, जब NTCA जब प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली में, एक सर्जिल इमाम नाम का एक लफंगा था। उस लफंगे ने कहा था कि मेरे को आप 1000 के आसपास मेरे वो जिहादी दे दो, मेरे वो क्या बोलते हैं उनको, जो मुजाहिद दे दो, मैं वहाँ भारत के पूरे 7 ईस्ट को काट दूंगा। वो चिकन कॉरिडोर की जो बात कर रहा था। अभी भी जो है वो भारत को टेस्ट कर रहे हैं, भारत सरकार ने दबाव बना रहे। आज मैं मेरे ख्याल से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ गए हुए हैं और कुछ चर्चा चल रही, पर अब चर्चा का समय नहीं है जब सरेआम वहाँ जीनोसाइड हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। और परसों के दिन जो बांग्लादेश की, जैसे भारत में BSF है, मतलब बांग्लादेश गार्ड्स, एक उनकी सेना का टुकड़ा होता है, वो हमारे भारत की सीमा में घुसकर करके जो मैंने न्यूज़ में देखा है, एक मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए आए और बोलने लगे कि तुम यहाँ भजन बजाओगे तो हमारे को इससे पीड़ा होती है। वो तो पता नहीं, मैं BSF के हमारे अधिकारियों ने उनको जूते क्यों नहीं मारे, उनको वापस क्यों जाने दिया। कुछ लोग कहते हैं समझा बुझा के। व्हाट समझा बुझा? माई ब्लडी फुट। समझाना क्या है? देश का कानून, हमारी सीमा में अगर दूसरे लोग घुसे हैं उनको पकड़ना चाहिए था और उनको वापस नहीं जाने देना चाहिए था। तो इस तरह बांग्लादेश हमको टेस्ट कर रहा है। पर मैं मानता हूं आज हमारी सरकार का सही कदम है, उनके वहां हमारे जो भी अधिकारी गए हुए हैं चर्चा करने, और तो और उन्होंने वो ड्रोन उड़ाए हैं करतार जी बॉर्डर के ऊपर। ड्रोन से तुम भारत को दौड़ाना चाह रहे हो? तुम्हारे पास मसाला क्या है? तुम्हारी इकोनॉमी अगर ग्रोथ हो रही थी तो भारत के कारण हो रही थी। और मैं तो भारत सरकार से मैंने आग्रह किया है, ये बात खत्म अगर नहीं होती है, मैं तो कहता हूं अगर आज एक भी हत्या होती है तो ब्लॉकेड कर दिया जाए। बॉर्डर तो हमने वैसे भी सील कर दिया है। इकोनॉमिक प्रेशर की जो करतार जी बात करते हैं, आर्थिक दबाव उस पर होता है जिसकी कुछ आर्थिक अस्तित्व हो। वो भिखारी है, उनके पास क्या है? क्या आर्थिक दबाव करोगे? $1-2 बिलियन से क्या हो? तो भिखारी है। और जो ही आप आर्थिक उनकी हालत खराब करोगे, जितने ये जिहादी लोग होते हैं जी, देश के नागरिकों को समझना पड़ेगा, ये एक रणनीति होती है। जो भी ये जिहादी मानसिकता के लोग जब वो खाते पीते हैं तो उनका बस नहीं चलता। वो क्या करते हैं, कोई ऐसा चक्कर चलाते हैं जहां पर उनको आर्थिक कमजोर करने के बाद फिर वो मौलवियों का राज आता है। जब मौलवी आता है, अफगानिस्तान में देख लो क्या हो रहा है, सीरिया में देख लो, वहां भी सरकार गिरा दी इन डीप स्टेट वाले लोगों ने। तो ये जो अगर मौलवी उनका कंट्रोल, आज तो क्या है, वो जो यूनुस है उनके जो सरकार नहीं है, रादर एडमिनिस्ट्रेटर है,
अगर इससे उनके मौलवियों के पास चला गया वो तो खुश हो जाएंगे, वो तो चाहते ही है कुछ ऐसा गदर हो कि हिंदुस्तान को करना पड़े, पर ये बदली हुई परिस्थिति है। मैं बांग्लादेश तो अब देखिए बांग्लादेश की जो हरकत है, भारतवासी जब हम कहते हैं पाकिस्तान को अपने पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे बांग्लादेशियों को याद रखना चाहिए भारत तुम्हारा दद्दू है भाई, दादू है। तो ये नहीं चलेगा। और मुझे पूरा यकीन है भारत सरकार कर रही होगी, सेना भी चौकस होगी, और जो जिस प्रकार से पर आर्थिक दबाव इनके असर नहीं करेगा। मैं तो मानता हूं एक चांटा इनको इतना जोर से मारना पड़ेगा, ब्लॉकेड कर देना चाहिए और उनको बता देना चाहिए कि ड्रोन तुम्हारे हम सब 2 दिन में ठीक कर देंगे, वरना ये बंद करना पड़ेगा मैं मानता हूं। और कोई भी हालत में देश के अंदर हम स्वीकार नहीं कर सकते। मैं तो ये कहूंगा करतार जी, अगर अब समय आ गया है, जो 71 के अंदर गलती की थी हमारे उस समय रणनीतिकार कहो या सरकार ने की थी कि उस समय जो हमारे करीब 5000 के साथ युद्धबंदी थे करतार जी के 71 बैटल के, और हमने 98,000 उनके छोड़ दिए और हमारा एक भी उन्होंने नहीं छोड़ा था आज तक। ये तो मैं चिंता का विषय था। और जो क्षेत्र थे जो हिंदू डोमिनेटेड थे, जो 47 में किसी साजिश के तहत चिकन नेक को पतला किया गया, अगर इस एरिया को देखा जाए तो यहां पर ये भारत के अंदर हिस्सा होना चाहिए था। और जो चिटागांव जो इलाका है जो बांग्लादेश और हमारे पूर्वी क्षेत्रों के बीच में है, जहां पर अभी स्वामी जी को जेल में डाला गया है, मैं तो ये कहता हूं जो कुछ कोने से आवाज उठ रही है हिंदू राष्ट्र की, हिंदू देश की, तो ये सही मौका है। अगर बांग्लादेश नहीं सुधरता है तो दोनों जगह हमें क्रिएट कर देना चाहिए। भारत में लोग ऐसी मांग उठा रहे हैं और मैं उसका समर्थन करता हूं। कन्नू साहब, मैं बता दूं आपको कि एक बांग्लादेश के यानी इस प्रकार से एक साथ हमला करना, वहाँ के पीएम को भागकर अपनी जान बचाना, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदू ये महायात्रा जो बागेश्वर धाम कर रहा है, इसी को लेकर कटोगे तो बटोगे, ये तमाम मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पर आर्मी क्या कर रही है? आखिरकार क्यों नहीं बचा पा रही वहाँ के लोगों को? वो अपनी सीमा में घुस जाते हैं, धमकियाँ दे जाते हैं, हिंदुओं के मंदिरों का निर्माण रुकवा जाते हैं, एक वहाँ के पीएम को भागकर जान बचानी पड़ती है। तो आखिरकार आर्मी कर क्या रही है? आपका सवाल बांग्लादेश की आर्मी से ना? देखिए, बांग्लादेश की आर्मी वो ऐसी आर्मी है जहां पर एक महीने में 3 तख्ता पलट हुए हैं इतिहास में। तो वो मैं नहीं मानता वो क्या कर रही है। और उनकी मानसिकता कौन सी साफ दूसरी है, दूध की धुली है। वो जब इनकी पूरे शेख हसीना जी उनकी प्रधानमंत्री थी तब तक तो उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। अब मोदी जी के साथ उनके संबंध हमारे देश के साथ अच्छे थे, अपनी आर्थिक प्रगति कर रही थी। अब जो ही उनको भगा दिया गया, और उसमें सेना भी शामिल है। देखिए, सेना के सम्मिलित हुए बिना वहां पर एक बात आओ, आज मोदी जी को कोई हटा सकता है क्या हिंदुस्तान में? जब तक कि भारतीय सेना, भारत के नागरिक साथ थे। पर वहाँ जो साजिश हुई है वो सेना, जैसे मैंने कहा, हमको समझना पड़ेगा ये सेना 71 वाली है जो अपने ही नागरिकों पे अत्याचार के नाम पर उस समय हिंदुओं पे अत्याचार हुए थे। वो ये लोग जो सेक्युलरिज्म का जो एक डफोकला है ना साहब, ये जो लिबरल गैंग है, जो जिनको दर्द होता है कहाँ पर, वो कौन से हजारों किलोमीटर दूर आपके यूट्यूब वो चलाते हैं ना कुछ ट्विटर पे, वी सपोर्ट हमास, वी सपोर्ट पैलेस्टीन, पता नहीं कौन कौन से नैरेटिव, अब वो सारे गायब हो गए। तो हमें समझना पड़ेगा पाकिस्तान आर्मी 71 वाली है, तब जूते पड़े, तब इन्होंने बांग्लादेश ने, इनके सरकार ने ठीक किया। अब वो जिहादी मानसिकता वाले लोग वहां पर आगे, आप देखें ना, परसों एक और रूल आया है, 52 साल के अंदर पाकिस्तान का कोई वहां पर हिस्सा नहीं था। जो ही ये यूनुस आया है, आते ही उन्होंने एक इतना बड़ा कांड कर दिया है सिक्योरिटी के लिहाज से, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, कि पाकिस्तान से वीजा खत्म कर दिया। मतलब वो अब ऐसे ही आ सकते हैं बांग्लादेश के अंदर, और उनका कोई भी साजो सामान, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होगी। आपको पता है ये चीज का, भारत देश के नागरिकों को पता है, सिक्योरिटी चेक तक नहीं होगी। जबकि आपकी मेरी सिक्योरिटी चेक, तो मैं यहां से दिल्ली जाता हूं तो भी मुझे गुजरना पड़ता है, पर पाकिस्तान से जो भी आ रहे हवाई जहाज या कोई सामान, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हो रही। और मैं देश को बता दूं, ये बड़ा गंभीर मामला है, हम इसकी आड़ में नहीं बैठ सकते, हमें उसका ब्लॉकेड करना ही पड़ेगा। हम चेक
चेक करें कि कौन सा जहाज है, क्या लेके जा रहा है, जिस प्रकार से ये दुनिया में लोग करते हैं। क्योंकि उस हथियार, उनके अंदर मुझे पूरा यकीन हथियार आ रहे हैं, और वो अफगानिस्तान और वो जो सेंट्रल एशिया वाले जितने भी इनके अरब कंट्रीज वाले जो मुजाहिद हैं, जो तालिबान, जो जितने सारे उग्रवादी लोग हैं, मुझे लग रहा है उन सबको लाया जा रहा है। और इनको भारत, ये पता है पुतिन जो इनका ट्रंप साहब 20 जनवरी को आ जाएंगे, उससे पहले पहले इस तरह का वो गतिरोध करना चाहते हैं जिससे कि कोई कुछ नहीं कर पाए। ये सारे हथियार, साजो सामान ये ला करके इतना बांटना चाहते हैं जिससे कि हमारी जो पूर्व की जो स्थिति थी इसके अंदर इंसर्जेंसी आए और भारत को खतरा है। तो मैं ये मानता हूं अब बातों से नहीं काम चलेगा। जो ये फ्री ट्रेड टाइप किया ना, कोई बिना वीजा आए, भारत लगाए, समुद्र लाइन को ब्लॉक कर दे, हवाई जहाज हमारे ऊपर से उड़ के जाता है, ये भारत को कदम उठाने पड़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। कर्नल साहब, मैं बता दूं आपको कि आपने कहा कि वीज़ा ख़त्म कर दिया, तो ये तो कहाँ यानी लड़ाई थमने वाली है, ये तो क्राइम और ज़्यादा बढ़ेगा। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, तो अब आप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, या आपने सुना है, देखा है कि वहाँ से यानी हथियारों की सप्लाई हो रही है, और बिल्कुल हो रही होगी। ये वीज़ा ख़त्म करने का कारण तो यही है ना, क्राइम तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए, बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के मैंने कहा हमारे देश में हम मूवमेंट नहीं कर सकते। वो एक दूसरे, उनका दुश्मन देश, 52 साल तक कोई रिश्ता नहीं था। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि मुजीब की फोटो नोट से हटा रहे हैं, वो उनके देश का मामला है, हमारी तरफ से अंदर। पर जो वो नैरेटिव के साथ कर रहे हैं, एक तरफ हिंदुओं की हत्या, वो चाहते हैं हिंदू वहां से सारे मार दिए जाएं, भगा दिए जाएं। पर मैं जिस प्रकार से बांग्लादेश के हिंदुओं की तारीफ करूंगा, और भारत के भी इकट्ठे हुए हैं लोग, आवाज उठा रहे हैं और उठानी चाहिए। वहां पर पहली बार स्वामी जी जिस प्रकार से विरोध किया और उनको जेल डाल दिया, आज उनके लिए वकील खड़ा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, भारत को खड़ा होना पड़ेगा। और ये एक तरफ हिंदुओं का जीनोसाइड है, दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से करतार जी, आपका एक रिपोर्टर के नाते मैं बता रहा हूं, बहुत सही सवाल है। ये उन पहला शिप आया है, बाकी भी लोग बाग आ रहे हैं, तो मैं ये लोग बाग वो सिक्योरिटी चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो वहां से उग्रवादी और जिहादियों को ला के बांग्लादेश के अंदर बैठा दे, और फिर बांग्लादेश से तो वैसे ही यहां पर हिंदुस्तान में पता नहीं कितने करोड़ बंगाली है। 1971 के अंदर बताया जाता है करीब 30 लाख के आसपास बांग्लादेशी आए थे, और उन 30 लाख में से बांग्लादेशियों में से अगर आधे भी हिंदू रहे हों तो आधे, अरे एक भी आज तक बांग्लादेश नहीं गया रिकॉर्ड के हिसाब से, तो वो कहां गए? और अब अगर ये बिना सिक्योरिटी चेक और वीजा के जो पाकिस्तान से जो आ रहे हैं, ये सारे उग्रवादियां, ये थोड़े दिनों में जिस प्रकार से हमारा जो बॉर्डर उनके साथ है, कल उनका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे उनकी घुस गई हिंदुस्तान की सीमा में और मंदिर में आकर के हमारे आदमियों को रोकने का प्रयास किया है, तो मैं मानता हूं इसका मतलब बॉर्डर अभी भी पोरस है, उनके कोई भी आदमी बांग्लादेश, ये हो सकता है सारे हथियार और सारे वो टेररिस्ट को इस इलाके से भारत की सीमा में घुसा रहे हों, और हमारे जो ईस्टर्न एरियाज में जो अभी शांति आई है उसमें कुछ बड़ा सरकार के काम में और शांति विघ्न करने का प्लान है, देश को करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन मैंने कहा, जब तक हिंदुओं की हत्या बंद नहीं होती हो, जब तक वहां सरकार ये यूनिस नहीं हटता है, भारत सरकार को इस तरह काम करना चाहिए कि बांग्लादेश के चारों तरफ से हमारा घिरा हुआ है, नहीं जाने देना चाहिए, ना कोई शिप, ना कोई एयरक्राफ्ट, या तो आप चेक करो वरना हम उनको चेक करेंगे, अन्यथा भारत के लिए सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। सनातनी हिंदू भी खतरा, वो तो जिनोसाइड हो ही रहा है। और मैं मानता हूं भारतीय सेना को और भारतीय सरकार को अब समय आ चुका है, ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 71 के युद्ध में सेना को इंतजार इसलिए करना पड़ा था कि वो समय ऑपरेशंस की अलग ऑपरेशनल कंडीशन थी। पर मैं मानता हूं आज इतना चक्कर नहीं होना चाहिए, ये हत्याएं रुकवानी चाहिए, और इंटरनेशनल प्रेशर जहां बांग्लादेश का ताल्लुका काम नहीं करेगा, और ये 20 तारीख तक तो हत्याएं होंगी, पर 20 से पहले रोकना हमें जरूरी है, क्योंकि बाद में तो ट्रंप आ जाएगा, ट्रंप आने के बाद उसने साफ कर दिया है ये सब कुछ बंद, पर 20 तक इतना नुकसान हो जाएगा जो हम झेल नहीं पाएंगे अगले कई वर्षों तक, तो रोकना पड़ेगा ये, ऐसा मैं मानता हूं। कर्नल साहब, बड़ा सवाल, अगर 20 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा तो अभी तक तो पूरा महीना बाकी है, महीने भर में तो जब तक ये पूरा खत्म कर देंगे खेल, आखिरकार उससे पहले ऐसा कुछ सुझाव है आपके पास ताकि सरकार को ध्यान देना चाहिए और उस पर पाबंदी लगाई जाए?
देखिए करतार जी, यही तो मैं बात कर रहा हूं, सरकार का डिप्लोमेटिक एफर्ट चल रहे हैं। जो हमारी बातचीत थी वो समाप्त होगी, उन्होंने नहीं माना। हमने उनका कहा हत्याएं बंद करो, हमने उनको आग्रह किया, नहीं किया। उसके बाद हमारा बायलेटरल जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है वो हमने लगा लिया। मैंने जैसे कहा इकोनॉमी का इन पे क्या असर, भूखे नंगे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तैयार है भूख मरने के लिए, क्योंकि वो जिहादी है। वो चाहते हैं कि ये जो जितने इनके ये मौलवी मौलाना है ये सब आके प्रधानमंत्री के पद पे बैठ जाए और कल वो त्राहिमाम मचाएं, जिस प्रकार से बाकी दूसरे इस्लामिक राष्ट्रों में होता है ना। इसके बाद आता है मिलिट्री एक्शन। अब मिलिट्री एक्शन करना तो भारत को चाहिए। दुर्भाग्य से अब देश देख रहा है कि बांग्लादेश वाले हमारे देश में घुस गए, वो भी गार्ड्स और हमारे बीच में आ गए। और जो लास्टली है और वो पाकिस्तान के साथ मिलके या दूसरी बाह्य ताकतों के साथ मिलके कर रहा। पर अब हमारे लिए एक्शन सिर्फ 3 है। पहला है कि बांग्लादेश की एयर स्पेस को, अब देखिए बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं वो इंडिपेंडेंट कंट्री है। अरे भाई, इंडिपेंडेंट कंट्री तो सीरिया भी था, सीरिया की सरकार गिर गई। इंडिपेंडेंट कंट्री तो यूक्रेन भी था, वो भी खत्म हो गया। इंडिपेंडेंट कंपनी तो जिसको लोग कहते हैं पैलेस्टीन था। इंडिपेंडेंट कंट्री तो जॉर्डन भी है, उसका भी बाजा बजा रखा है इजराइल ने। तो ये फालतू की बातें हैं और मैं मानता हूं हमारी सुरक्षा के लिहाज से एयर स्पेस को बंद करना पड़ेगा और नेवल ब्लॉकेड करना पड़ेगा जब वहां तक इनकी दूसरी सरकार यूनस नहीं जाता है और उनका ये वादा नहीं करते कि कोई भी आतंकवादी आप सिक्योरिटी चेक वापस शुरू करेंगे कानूनी तरीके से देश के अंदर। और दूसरा, एक भी हिंदू की मौत नहीं हो। और हिंदू क्यों, मैं तो कहता हूं वैसे माइनॉरिटी वहां दूसरे हैं नहीं, वैसे भी हिंदुओं की संख्या वो करीब 22% से अब 7.8 के आसपास बच गई है। पर जो बचे हैं, मैं कहता हूं भारत, हम भी उनको कहते हैं कि डटकर मुकाबला करो, भागने की नहीं सोचो, अपने राष्ट्र बनाने की सोचो। अगर बांग्लादेश मंजूर नहीं करता है तो हिंदू देश जैसे बनाने की चर्चा है, होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं हर व्यक्ति को साथ होना चाहिए। और भारतीय नेवी को ब्लॉकेड कर देना चाहिए अपना इसके बे ऑफ बंगाल में। और रही बात सीमाओं के, बीएसएफ बिल्कुल उसने सील कर रखा होगा। पर मुझे लग रहा है अब एक काम और करना पड़ेगा भारतीय होम मिनिस्ट्री को, क्योंकि यहां सेना का काम नहीं है करतार जी, यहां होम मिनिस्ट्री, बीएसएफ होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अब होम मिनिस्ट्री को आदेश होते हैं कि भाई किस तरह कोई आदमी आता है तो पहले वार्निंग करो, फिर भोपू पे बजाओ, फिर हवा में फायर करो, फिर उस आदमी को पकड़ो। तो मैं मानता हूं ये इस आदेश के कारण बदल दिया हो गया। मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से हमारे मोदी जी की सरकार बड़ी चुस्त है इस मामले में। अब एक ही आदेश होना चाहिए कि बॉर्डर पार कोई भी करे, नो वार्निंग, सीधा शूट एट साइट, बंदे को इनकैपेसिटेट करो, पाँव में मारो, हाथ में मारो, और फिर भी अगर आता है तो लुढ़का दो। अब अंदर उनका स्वागत करने के लिए क्या रोटियां खिलाने के लिए अंदर आने देंगे? तो मैं मानता हूं बहुत गंभीर मामला है और देश इसके लिए सचेत है। बस आदेशों का हमें पब्लिक डोमेन में पता नहीं है, पर यह कार्रवाई देर सवेर भारत को करनी पड़ेगी। और वहां हमारी सुरक्षा का ज्यादा खतरा है। देखिए प्लीज, ये भारत की सुरक्षा का मामला है। अगर 10-15 दिन, करतार जी आपने सवाल उठाया, अगर वो 1000 मिलिटेंट्स भी ला करके बांग्लादेश में और हमारे ईस्टर्न स्टेट में, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन बंद नहीं है बांग्लादेश में, अगर उनकी सेना घुस सकती है, बीएसएफ जो बॉर्डर गार्ड्स है, तो कोई भी घुस सकता है। ये हमारे लिए सुरक्षा के लिहाज से ब्लॉकेड होना चाहिए, प्रॉपर ब्लॉकेड होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और एयर स्पेस है, क्योंकि पाकिस्तान ने बोल दिया सिक्योरिटी चेक नहीं होगा, तो अगर कोई हवाई जहाज आएगा तो मैं मानता हूं उसको भी हमें अंदर नहीं आने देना चाहिए। ये भारत को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, अन्यथा बहुत घातक हो सकता है। ये देशवासियों को जागना पड़ेगा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी से अगर कोई उम्मीद करता है तो मैं आपको बता दूं, ये सब फ्रॉड है। यूनाइटेड नेशन हो गया नाम मात्र है। देख लीजिए यूक्रेन का हाल, देख लीजिए सीरिया का हाल, देख लीजिए जिस हमास ने क्या किया, देख लीजिए हिजबुल्लाह ने क्या किया। तो ये कोई बातें हैं। मैं मानता हूं भारत को अपनी ताकत दिखानी होगी। तो आपने देखा और सुना, ये है बांग्लादेश के हालात, जो कर्नल देव आनंद गुजर साहब ने आप सबके साथ विस्तार से बातें रखी। और ज़्यादा ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।